हेलो। हाँ मम्मी जी। मम्मी जी, अब तो आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है, डॉक्टर। अच्छा बिटिया, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, तू डॉक्टर बन गई। हाँ मम्मी, मैं डॉक्टर बन गई। अब मेरे डॉक्टर बनने के पीछे यही समझ लो मेरी बड़की जीजी का हाथ है। वो कैसे बिटिया? उसने क्या किया है? पढ़ाई तो आखिर तू करती थी। हाँ मम्मी, भले की पढ़ाई मैं करती थी, लेकिन कि अगर पैसे नहीं मिलते तो फिर मैं पढ़ाई कहाँ से करती। बड़की जीजी ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। दूसरों से पैसे मांग कर, दूसरों के घर में काम करके, दूध मट्ठा बेचकर, दही बेचकर और अपने सारे जेवर बेचकर, यहाँ तक कि सच में बताएं मम्मी जी आपसे, जब पैसे नहीं थे फीस के लिए तो अपने सारे जेवर बड़की जीजी ने बेच डाले थे ताकि मैं पढ़ सकूं। हाँ बिटिया भाई, किया तो है ही है, लेकिन कि तूने भी भाई पढ़ाई की है। अगर तू पढ़ती ही ना तो फिर अब चाहे पैसे जितने भी लगा दे, अगर जब बच्चे का पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा तो फिर पैसों का क्या फायदा है। हाँ मम्मी, वो बात तो ठीक है, लेकिन ऐसी जेठानी भी जल्दी से नहीं मिलती है। मम्मी, मैं सोच रही थी कि अब बड़की जीजी यही कह रही थी कि हाँ भाई, मैं ले नहीं रही थी उनके जेवर, तो फिर बोली कि जब कभी तुम डॉक्टर बन जाना तो फिर मेरे लिए सब कुछ बनवा देना। तो फिर गले का था, माटी का था, कान था, यही सब का था, तो फिर वही सब दी थी। और सोच रहे हैं बड़की जीजी के लिए अब सब कुछ बनवा दे, सैलरी आए तो फिर। और मेरी छोटी दीदी जी भी हैं, ननद रानी, अभी अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है और घर में पैसों की समस्या है। तो फिर सोच रहे हैं सैलरी आ जाने दें तो फिर भाई अब धीरे धीरे सब चीज का इंतजाम करें। देखो बिटिया, तुम सुनो, तुम फालतू के चक्कर में जेठानी ननद रानी के मत पड़ो, तभी भले में रहोगी। कल के ना ना तुमको जेठानी काम आएगी ना ननद रानी काम आएगी। जो पैसे बचाए रहोगी ना वही तुम्हारे काम आएंगे। इस तरह अगर पैसों को लुटाओगी सबके ऊपर तो फिर पैसे ही नहीं बचेंगे। आखिर तुम ही सोचो, अगर तुमने इतनी मेहनत करके पढ़ाई ना की होती तो आज डॉक्टर कैसे बन जाती। वो सब ना बस तुम्हें बेवकूफ बना रही हैं ताकि तुम बेवकूफ बन जाओ और जितने पैसे पाओ सारे पैसे घर में खर्च करो। देखो बिटिया, मेरी बात मानो, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा कल के, अगर तुम्हारा गिरा समय चलेगा तो फिर। और जो पैसे बचाए रहोगी वही पैसे तुम्हें काम देंगे। इसलिए अपने पैसे ना बचाओ, किसी के ऊपर खर्च मत करो। शादी हो या ना हो, तुमसे क्या करना है। और तुम्हारी जेठानी ना बहुत ही चालाक है, उसने अपने जेवर जो दिए ना पहले के जमाने के जेवर हैं, अब तुम अच्छे अच्छे जेवर बढ़िया बढ़िया डिजाइन के ले दोगी और महंगे महंगे भी अब मिलेंगे। कितने पैसे तुम्हारे खर्च हो जाएंगे। कहाँ उन्होंने पहले 50,000 में बनवा लिया होगा, कहाँ 2.5-3 लाख रुपए से कम नहीं लगेंगे। वो लोग बढ़िया दिमाग लगाई हैं तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए, और तुम बेवकूफ बनती जा रही हो। इसलिए बिटिया कह रहे हैं किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बस केवल अपना खाओ पियो बस, और अपने लिए साड़ी कपड़ा लो जो कुछ भी लेना हो। हाँ मम्मी, बात तो आप सही कह रही हैं। अब जैसे ही मैं बड़की जीजी से बताई कि हाँ मैं डॉक्टर बन गई, वैसे ही बड़की जीजी सब कुछ गिनाने लगी मेरे से कि हाँ मेरे को ये लेना है, वो लेना है। सही बात आप मम्मी कह रही हैं, मेरे को समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अरे बिटिया, थोड़ा थोड़ा नहीं, सही समझ जाओ, नहीं एक दिन पछताओगी। जी मम्मी, मेरे को सब कुछ समझ में आ गया है। मैं एक भी फूटी कौड़ी किसी को नहीं दूंगी अपनी कमाई में से। इसीलिए तो बड़की जीजी हमेशा मेरे से चिपकी रहती हैं, छोटी छोटी करती रहती हैं कि जो भी मैं पैसे पाऊं ला करके उनके हाथ में रखूं। तो मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाली। हाँ बिटिया, वही तो मैं तुझको समझा रही हूँ सब कुछ, अब समझ जा, भी समय है। अच्छा ठीक है मम्मी, मेरा काम पर जाने का समय हो रहा है। बात तो सही ही है, बड़की जीजी ने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। वो क्या समझती हैं, मैं जो पैसे पाऊंगी उनके हाथ में ले जा करके रखूंगी, तो कभी नहीं हो सकता ये। अगर मैं पढ़ाई लिखाई करती ही ना तो फिर क्या बड़की जीजी पैसे फेंक कर मुझे डॉक्टर बना देती। मैंने मेहनत की है, मैंने पढ़ाई की है, ऐसे ही नहीं डॉक्टर बन गई, सबके बस की बात नहीं है। अरे छोटी, तुम्हारे लिए लंच बॉक्स बनाए रखे थे और तुमने लंच बॉक्स भी नहीं लिया, और वहाँ पर भूख लगेगी तो फिर क्या करोगी। बड़की जीजी, मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं कि आप हमें हर चीज को बताती रहती हैं। अरे मुझे पता है मैंने लंच नहीं लिया तो मैंने कुछ सोच कर ही नहीं लिया होगा। मैंने सोचा वहाँ पर होटल में खा लूंगी, क्योंकि मुझे समय मिले या ना मिले खाना खाने का। अब आपको क्या पता कि हाँ वहाँ पर कितना सारा काम रहता है। अरे छोटी, तुम कैसी बातें कर रही हो, हम तो बस इसलिए कह रहे थे कि हाँ तुम हमेशा काम में वहां पर व्यस्त रहती होगी, और खाना भी खा लिया करो, नहीं तो भाई जब खाए पिएंगे ही नहीं तो फिर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो काम ही कौन सा करेंगे। और फिर तुम्हें तो सारा दिन खड़े होकर काम करना रहता है। हाँ हाँ, पता है किस लिए कह रहे थे, मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं वहां पर बैठकर खाना खाऊं। और अब मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, अब मुझे दूसरों का ध्यान रखना रहता है, इसलिए प्लीज आप हमारी चिंता ना किया कीजिए। अरे छोटी, आज तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो। अच्छा ठीक है भाई, नहीं करेंगे चिंता, लेकिन हाँ होटल में खाना जरूर खा लेना अगर घर से नहीं ले जा रही हो तो।
अच्छा मुझे लेट हो रहा है, जाओ तुम। पैसों के लिए भला ये क्या क्या नहीं करेंगी, जब देखो तब मेरे आगे पीछे लगी रहती हैं। तुम चाहे जितना मेरे आगे पीछे लगी रहो, लेकिन मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। आज तो मेरी सोनम के कुछ तेवर ही अलग थे। भैया इस तरह तो आज तक मुझसे बात नहीं की जैसे आज कर रही थी। कहीं हमारी सोनम नौकरी पाते ही हमें भूल तो नहीं जाएगी। हमने क्या क्या नहीं किया इसके लिए, कहाँ कहाँ से नहीं पैसे इकट्ठा करके पढ़ाए लिखाए। हमने कभी सोचा नहीं था कि आज इस तरह मुझसे बात करेगी। मुझे बहुत दुख हुआ है। पता नहीं मेरी छोटी को सैलरी कब मिलेगी, कितने दिन में मिल जाती तो मैं सोच रही थी कि मेरे पास कान का नहीं है, छोटे छोटे कान के ले लेती। मैंने अपने कान का तो दे ही दिया था छोटी की पढ़ाई में। अरे बहुरिया, मैं ये कह रही थी कि छोटी बहू को कब पैसे मिलेंगे, इतने दिन तो हो गए काम पर जाते हुए। मैंने अपने माधुरी के लिए एक अच्छा सा लड़का देख रखा है। सोच रही थी अगर पैसों की व्यवस्था हो जाती तो इसी साल शादी कर देती अपने बेटिया रानी की। हाँ सासू मम्मी, छोटी भी तो यही कह रही थी कि हाँ पैसे मिले तो फिर दीदी जी की शादी के बारे में सोचें। भाभी भाभी, छोटी भाभी को इतने दिन हो गए काम पर जाते हुए, लेकिन अभी उन्हें पैसे तक नहीं मिले। हाँ दीदी जी, लेकिन हमें लगता है आज पैसे मिलने वाले हैं। देखो आज मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। घर में पैर रखो नहीं कि दूध बैठे रहते हैं आगे ही। अरे बहुरिया, आज तो तुझे पैसे मिले होंगे। बहुरिया मैं ये कह रही थी अगर कुछ पैसों की व्यवस्था हो गई हो तो अपनी छोटी बिटिया रानी की सगाई वगैरह कर दें। क्यों सासू मम्मी, क्या मेरे पैसे का ही इंतजार कर रही थी? क्या अगर मुझे पैसे नहीं मिलते तो तुम्हारी बिटिया रानी ऐसी ही बैठी रहती, शादी ना करती? जब तो मुझे पढ़ाई लिखाई करना था तब तो तुम माँ बेटी ने मेरा जीना हराम करके रख दिया था। मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करने देती थी, जब देखो तब पैसों को सुनाती थी। और आज मैं जब इस काबिल बन गई हूँ, मैं डॉक्टर बन गई हूँ, तो फिर छोटी बहू कर रही हो। नहीं तो ठीक तरह से बात भी नहीं करती थी, ना तुम ना तुम्हारा बेटा। अरे दादा, ये तो छोटी बहू के मुंह में बड़ी अच्छी जुबान आ गई है भैया। जब से नौकरी पा गई तब से तो इसके तेवर ही बिल्कुल बदल गए हैं। नहीं तो पहले कैसे बात करती थी, देखो तो लगता है पैसे वगैरह मिल गए हैं तभी इतना भाव खा रही है। अरे बहुरिया, बस हम तो इतना कह रहे थे कि अगर कुछ पैसे मिले हो तो फिर अपनी बिटिया की हम सगाई कर दें ताकि शादी पक्की रहे, और फिर बाद में शादी विवाह करेंगे जब हमारा बेटा कमाएगा तो फिर। देखो सासू मम्मी, तुमको जो कुछ भी करना हो अपने अपने पैसे से करो। मेरे पैसे ना किसी को भी नहीं मिलेंगे, समझी कि नहीं? और तुम्हारे बेटे अभी तक कर क्या रहे थे जो अभी तक पैसे भी नहीं कमा पाए हैं शादी के लिए बहन की? हे भगवान, ये छोटी कैसे बातें कर रही है सासू मम्मी से, भला ऐसे भी कोई बात करता है? और हाँ, अभी मैं काम पर से ही चली आ रही हूँ। न खाना न पीना कुछ नहीं, बस पैसे पकड़ा दो इन्हें, पैसे पकड़ा दो। इन्हीं के लिए तो कमा रही हूँ, इन्हीं के लिए तो मेहनत कर रही हूँ। अरे सोनम, तुम जाओ अंदर खाना निकाल कर खा लो हाथ पैर धुल करके, और जो है कि आराम करो। ठीक है ठीक है, जब आराम करने को मिलेगा तभी तो आराम करेंगे। जब देखो तब पैसे पैसे पैसे, पता नहीं कितने पैसे मैं कमाने लगी हूँ। एक भी पैसे मैं किसी को नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। बड़ी बहुरिया देख रही है, देख रही है, छोटी बहू के तो तेवर ही बदल गए हैं बिल्कुल। ये तो लग रहा है जैसे हमें पहचानती ही ना हो, हमारे बीच में रहती ही ना हो। सासू मम्मी वो अभी काम पर से आ रही है तो फिर अब सब लोगों के बीच में रहते हैं, दिमाग ऐसे ही खा जाता है, इसलिए किसी बात से गुस्सा होगी इसलिए गुस्सा कर रही है। बाकी अपनी छोटी ऐसी है नहीं। अब आते ही आप लोग भी पैसे के बारे में पूछने लगे इसलिए गुस्सा करने लगी। अब बाद में पूछ लेना, जब फ्रेश हो जाएगी, थोड़ा दिमाग उसका ठंडा हो जाएगा। वैसे भी काम पर से बाहर से आते हैं तो फिर दिमाग खराब ही रहता है। हाँ बहुरिया, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये बदल चुकी है अब देखो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं पहले ही बता रही थी, ये तेरा एहसान एक भी नहीं मानेगी। नहीं सासू मम्मी, उसने कहा था कि हाँ मेरे लिए सब कुछ बनवाएगी। अब देखो भी खाना पीना खा ले तो फिर जा करके पूछेंगे। मुझे एक छोटा छोटा सा कान का लेना है तो फिर मैं बोल दूंगी कि हाँ छोटी अगर कुछ पैसे मिले हो तो मेरे लिए एक कान का ला दो छोटे छोटे। भाभी भाभी, छोटी भाभी की बातों को सुनकर तो लगता है कि वो एक भी पैसे किसी को नहीं देगी। अब उन्हें बहुत ही घमंड हो गया है अपनी कमाई पर। आपने कितनी मेहनत करके उन्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, आज देखो देखो जाओ देखो कुछ पैसे देती है तुम्हें। मम्मी जी देख रही हैं आप, छोटी भाभी तो बिल्कुल बदल चुकी हैं। हाँ हाँ बिटिया, वही तो मैं भी देख रही हूँ कि एकदम से बदल गई छोटी बहू। मुझे तो पूरा विश्वास है अब बड़ी बहू ना कुछ भी नहीं पाएगी उसके हाथ से, वो बड़ी ही चालाक है।
जैसे ही घर में पहुंची वैसे ही दिमाग खराब करके रख दिया। सबको पैसे ही चाहिए। जब मुझे पढ़ना लिखना था तब तो किसी के पास से एक भी पैसा नहीं निकला, और जब आज मैं कामयाब हो चुकी हूँ, मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, तो बस पैसे पैसे पैसे। अब बेटी की शादी करनी है मेरे पैसे से ही। एक भी फूटी कौड़ी किसी को नहीं मिलेगी मेरी तरफ से, चाहे किसी की शादी हो या ऐसे ही रहे। अरे छोटी देवरानी, खाना पीना खा लिया? हाँ बड़की जीजी, खाना पीना खा लिए। बताओ आप कैसे मेरे कमरे में? अब बड़की जीजी, कमरे में आने से पहले कम से कम एक बार पूछ लेते हैं, लेकिन आप सबकी आदत है कभी की भी पूछती नहीं है, सीधा घुसी चली जाती हैं। क्या छोटी, ये तुम मुझसे कह रही हो पूछने के लिए? हाँ बड़की जीजी, यहाँ पर और कोई है क्या जो किसी और से कहूंगी? आपसे ही कह रही हूँ। बड़की जीजी भाई बुरा मत मानिएगा, लेकिन किसी के कमरे में जाने से पहले उससे पूछ जरूर लेती हैं। ठीक है छोटी, अब कभी आऊंगी तुम्हारे कमरे में ना, तो फिर पूछे बिना नहीं आऊंगी अंदर। अच्छा अब जल्दी जल्दी अपना काम बताइए, क्या काम था, किस लिए आई हैं? छोटी, मैं ये कह रही थी कि मेरी भतीजी की शादी थी, तो फिर मैं सोच रही थी कि मेरे पास कान के नहीं थे। अगर तुम मुझे जो है कि पैसे वैसे मिले हो तो फिर एक मेरे लिए कान का ला दो, तो फिर हम पहन कर चले जाएंगे। नहीं ऐसे पहन कर जाएंगे तो सब लोग यही कहेंगे कि हाँ जो है कि सब कुछ मिला था शादी में, पता नहीं कहाँ गंवा दी। देखो बड़की जीजी, अभी तो मेरी नई नई सैलरी आई है और मैं फर्स्ट सैलरी से ही आपके लिए सब कुछ ला दूं। अभी मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा, और देखो इन लोगों की मांग जांच चालू हो गई। और फिर बड़की जीजी, सोने का पहनना जरूरी है क्या? ऐसे ही लेकर के पहन नहीं लेती, सोने का दिखाना है क्या? अरे छोटी, पर हमारे मायके में सब लोग जानते हैं कि मुझे पूरा सेट शादी में मिला था। सब लोग पूछेंगे कि हाँ तुम्हारा सेट क्या हो गया, तो फिर भला मैं क्या बताऊंगी? कम से कम अगर कुछ रहेगा तो फिर ये तो बोल दूंगी कि हाँ इसे ही पहनी हूँ और बाकी सारा सेट रखा हुआ है। देखो मैं तुम्हें एक भी पैसे नहीं दूंगी, समझी कि नहीं? जहाँ से लेना हो तुमको ले लो, मेरे पास इतने इधर उधर करने के लिए पैसे नहीं तुम्हारे लिए ये खरीद दे, उनकी बिटिया की शादी कर दे। मैं बस इसीलिए कमा रही हूँ, घर में लुटाने के लिए। पर छोटे, तुमने तो कहा था कि यहाँ पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, तो फिर तुम पहले हमारे लिए हमारा सेट लोगी, और अब ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बड़की जीजी, सेट लेकर कोई एहसान नहीं कर दी हो, समझी कि नहीं? हम भी पढ़ाई किए थे, ऐसे डॉक्टर नहीं बन गए। अगर ऐसे बनना सबकी बात होती ना तो आज तुम भी डॉक्टर होती। बस बस हम समझ गए, हम समझ गए छोटी, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम ऐसे ही कुछ पहन कर चले जाएंगे। देखो तो सासू मम्मी का कहा बिल्कुल सच हुआ। अब छोटी देवरानी जब से नौकरी पा गई हैं तब से तो इनके तेवर ही बदल गए हैं, मुझसे तो सही तरीके से बात तक नहीं करती हैं। पता नहीं बड़ी बहू गई थी, कुछ पाई कि नहीं पाई पैसे वगैरह। छोटी बहू के तेवर बिल्कुल बदल गए हैं। अब तो मुझे नहीं लगता है वो किसी को कुछ भी देगी, एक भी पैसे की मदद नहीं करने वाली है वो। हेलो, हाँ हाँ बुआ जी, बस बस मम्मी जी के पास पहुंचने ही वाले हैं। किसका फोन है बहुरिया? सासू मम्मी बुआ जी का है। लो आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं। हेलो, हाँ नमस्ते दीदी जी। नमस्ते नमस्ते भाभी, और आप कैसी हैं, ठीक हैं? हाँ दीदी हम तो बिल्कुल ठीक हैं, बस वही बिटिया रानी की शादी की चिंता लगी रहती है। अरे भाभी, हम उसी लिए तो आपके पास फोन किए हैं कि माधुरी के लिए एक अच्छा सा लड़का देखे हैं, अगर आप कहें तो फिर शादी इसी महीने हो जाए। अरे दीदी, शादी तो हो ही जाए, लेकिन कि अब आपसे क्या बताएं, समस्या बहुत गंभीर है, पैसे हैं नहीं। अब भाई शादी विवाह में तो बहुत से पैसे लगते हैं, इतनी जल्दी कहाँ शादी कर पाएंगे, और रिश्ता तो हम भी देख रहे हैं। अब जहाँ से पहले लड़का देखे थे उस भाई लड़के ने तो कैंसिल कर दी, बोल रहा था कि हाँ भाई हमें बहुत सारे सामान चाहिए, पता नहीं क्या क्या बता रहा था, तो इतने सारे सामान हम कहाँ से दे पाते, इसलिए वो रिश्ता तो टूट ही गया। अब कहीं दूसरी जगह रिश्ता देख रहे थे। अरे भाभी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जिस लड़के के बारे में मैं बता रही हूँ वो लड़का बहुत ही अच्छा है, और वो कहता है कि मुझे केवल अच्छी लड़की चाहिए, बाकी मुझे कोई भी सामान नहीं चाहिए। और फिर भाई जो कुछ भी तुम्हें देना लेना होगा सो चीज़ दे देना। और वो कहता है कि हाँ हम जिसे लेकर के जाएं उसे बस अच्छे से खिला पिला दें, अच्छे से खातिरदारी हो बस। अच्छा दीदी जी, तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें भी ऐसे लड़के की ज़रूरत थी। चलो अच्छा ही है, लड़का अच्छा मिल गया तो फिर ठीक है भाभी। हाँ अब रिश्ता समझो पक्का ही समझो। चलो बहुरिया, मेरी तो एक चीज़ की टेंशन थोड़ी दूर हुई, मैं तो बहुत ही परेशान थी कि अपनी बिटिया की शादी हम कैसे करेंगे। हाँ सासू मम्मी, परेशान तो हम भी थे। अब तो मेरे पास कोई जेवर भी नहीं थे कि हाँ उसे ही बेचकर हम छोटी के लिए कुछ बनवा दें। सारा पैसा सारा जेवर तो हमने देवरानी जी की पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। अच्छा तू भी तो गई थी, क्या कहा उसने, कुछ पैसे दिए कुछ लेने के लिए? नहीं सासू मम्मी,
पैसे नहीं दिए, बल्कि जिस तरह से मुझसे बात की ना, मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैंने क्या क्या करके उसे पढ़ाया लिखाया नहीं आखिर, लेकिन उसने जिस तरह से मुझसे बात की, कह रही है मैं किसी को एक भी पैसे नहीं दूंगी, जो तुम्हारे लिए कमा रही हूँ क्या। भला बताओ मैंने क्या क्या सोचा था कि हाँ हमारी छोटी की नौकरी लगते ही घर के हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन देखो तो छोटी किसी को एक भी फूटी कौड़ी नहीं देना चाहती है। आखिर मैंने दूध मट्ठा दही सब बेच बेच कर रोज सुबह जाती थी गांव गांव बेच बेच कर, और क्या क्या करके इसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और आज ये हमें भूल गई। बहुरिया, मैंने तुझे पहले ही कहा था, जब अपने जेवर दे रही थी तभी मैंने बोल दिया था कि हाँ दे मत, सोच समझ कर देना, क्योंकि कल को कौन बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन तूने कहा छोटी नहीं बदलेगी। हाँ सासू मम्मी, क्योंकि मुझे छोटी के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन अब तो मेरा पूरा भरोसा उठ चुका है। कोई बात नहीं सासू मम्मी, बुआ जी ने अच्छा सा रिश्ता बताया है अपनी माधुरी के लिए, अच्छे से शादी विवाह हो जाएगी। हम लोग खातिरदारी सम्मान अच्छे से करेंगे, और जो है कि बुआ जी ने बोला है कोई मांग जांच नहीं है, किसी ना किसी तरह तो शादी होगी ही। एक तो ये बड़की जीजी हैं, कभी भी मेरे लिए समय से नाश्ता नहीं तैयार करती हैं। अब इन्हें क्या पता कि वहाँ पर कितना सारा काम रहता है। बड़की जीजी, अरे ओ बड़की जीजी, लाओगी कि नाश्ता, कि हम ऐसे ही चले जाएं भूखे पेट। अरे ला रहे हैं छोटी, अब क्या करे, इतना सारा काम रहता है, और कोई घर में है नहीं काम करने वाला, तो देर हो जाती है। हाँ हाँ, आपके लिए और सब काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा काम इम्पोर्टेंट नहीं है। आप तो यही सोचती हो मेरी नौकरी चली जाए और मैं घर बैठूं। अरे छोटी, तू कैसी बातें कर रही है, भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगी। अगर मुझे ऐसा करना ही होता तो मैं तुझे पढ़ाती लिखाती इतनी मेहनत करके, और तू ऐसा क्यों कह रही है। जब देखो तब वही इतनी मेहनत करके पढ़ाती लिखाती, पैसे खर्च किए, मैं तो थक चुकी हूँ सुनते सुनते। अब की बार आने दो, अब की बार आने दो मेरी सैलरी को, पहले तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पैसे फेंकेंगे। जितने पैसे खर्च की हो ना, सारे पैसे तुम्हारे मुंह पे फेंक कर मारेंगे। छोटी बहू, तू बड़ी बहू से कैसी बातें कर रही, तुझे शर्म नहीं आ रही है। जिसने तेरे लिए पूरे घर से लड़ाई करके तुझे पढ़ाया लिखाया, आज काबिल बन गई तो फिर इस तरह बात कर रही है। सासू मम्मी, मैंने भी पढ़ाई की है, मेहनत की है, तब बनी हूँ इस काबिल, समझी कि नहीं। ऐसे सबके बस की बात नहीं, नहीं तुम्हारी बिटिया भी नहीं बन जाती। सारी रात जाग जाग कर मैंने पढ़ाई की है, कंपटीशन चल रहा है, ऐसे कोई नहीं बन जाता है कि पैसे फेंको और तमाशा देखो। लेकिन छोटी भाभी, तुम्हारी काबिलियत के पीछे ना बड़ी भाभी का भी बहुत बड़ा हाथ है। पूरे घर में सबसे लड़ाई झगड़ा करके तुमको पढ़ाया लिखाया है, लेकिन आज तुम ना उनके एहसानों को भूल गई हो। तो कहते रही हूँ कि जिस दिन मुझे सैलरी मिलेगी ना, उस दिन इनके सारे पैसे और सारे गहने बनवा दूंगी और पैसे वापस कर दूंगी, तब तो इनके एहसान मेरे ऊपर से उतर जाएंगे ना। और फिर उस दिन से मेरे से ना एक भी पैसे के लिए कोई भी नहीं कहेगा। मैं किसी को फूटी कौड़ी तक देने वाली नहीं हूँ। मैंने मेहनत की है तब मुझे नौकरी मिली है। नहीं छोटी, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, तू अपने पैसे अपने पास रख। अब मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, अगर तू खुशी खुशी मुझे देती ना तब मुझे चाहिए थे, लेकिन इस तरह लड़ाई झगड़ा करके ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तू खुश रहे बस, आराम से अपनी नौकरी कर। अब मुझे तेरे से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तू घर की स्थिति नहीं संभाल सकती है, दीदी जी की शादी में हाथ नहीं बटा सकती है, कुछ पैसे नहीं खर्च कर सकती है, तो मैं तेरे पैसे से ना कुछ पहनूंगी नहीं। ठीक है, मैं वैसे भी किसी के ऊपर पैसे नहीं खर्च करने वाली हूँ। अरे किसका फोन आने लगा। हेलो, हाँ यस सिस्टर। सिस्टर नहीं बोल रहे हैं, हम बड़ी मैम बोल रहे हैं। जी मैम साहब बताइए, हम आने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर में पहुँचते हैं। अब तुम घर बैठो, तुम इस काबिल ही नहीं हो। कल जो 12 रूम नंबर में मरीज था उसको कौन सा इंजेक्शन लगाया था बेवकूफ़। मैम जो आपने बताया था वही तो लगाया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, उसको तुमने दूसरा इंजेक्शन लगा दिया है। तुम्हें इतना भी नहीं पता है, नर्स बनी बैठी हो, और उसकी हालत कितनी तेज से खराब है, तुम्हें डॉक्टर ने निकाल दिया है। समझी कि नहीं समझी, अब तुम्हें आने की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं मैम साहब, प्लीज मैम साहब एक मौका और दीजिए, प्लीज मैम साहब, हमसे गलती हो गई। हाँ, वहाँ मरीज मारा जा रहा है और तुम्हें मौका चाहिए। अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, डॉक्टर साहब बहुत गुस्से में हैं। तुम्हारे समझ में आता कुछ नहीं है, नर्स बन गई हो, क्या आता जाता है तुम्हें। फोन रखो, मुझे समय नहीं, तुम्हारे वजह से ना मेरी भी नौकरी जाएगी। हे भगवान, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा तो सब कुछ लुट गए, इतने दिन की मेहनत मेरी बर्बाद हो गई, सब मिट्टी में मिल गई।
अरे क्या हुआ छोटी, क्या हुआ, किसका फोन था? बड़की जीजी मुझे डॉक्टर साहब ने निकाल दिया नौकरी से। अब क्या बताएं, हमसे गलती से गलत इंजेक्शन मरीज को लग गया। आए भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो निकाल दिया, इतने दिन की मेहनत मेरी बेकार हो गई सब। बड़की जीजी अब मैं क्या करूं? चलो बहुत अच्छा हुआ, घमंड बहुत हो गया था ना, अब घमंड चूर हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा? मतलब कि तुम्हारी नौकरी भी चली गई? हाँ बड़की जीजी, चली गई मेरी नौकरी। अब मैं क्या करूंगी? अभी नई नई नौकरी थी और पहले ही गलती हो गई, इसलिए डॉक्टर साहब ने हमें निकाल दिया बड़की जीजी। कोई बात नहीं, परेशान मत हो। तुम अगर इस काबिल होगी तो फिर से तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। कुछ नहीं बड़की जीजी, ये सब ना मुझे मेरे किए की सजा मिली है। मुझे मेरे किए का फल मिल गया, मेरे समझ में सब कुछ आ गया। जो मैंने आप सब लोगों से ना इस तरह बात की, नौकरी पाने के बाद मैं बिल्कुल बदल गई। आप सबके साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे उसी का फल मिला है। बड़की जीजी हमें माफ कर दो, बड़की जीजी हमें माफ कर दो। आपने क्या क्या करके मेरे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और मैं पागल ठहरी। डॉक्टर बनने के बाद आपके एहसानों को भूल गई और आपसे किस तरह से बात किया। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई बड़की जीजी। अब मुझे पछतावा नहीं होगा क्योंकि मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। नहीं छोटी, तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरी नौकरी भले की चली गई, लेकिन फिर से तुझे नौकरी मिल जाएगी। हम कहीं ना कहीं से करके तुझे फिर से नौकरी दिलवाएंगे। तू बस अपने काम पर डटी रहे बस। छोटी बहू, तुझे आज समझ में आ गया बड़ी बहू का कितना योगदान था तेरे नौकरी के पीछे, लेकिन तू तो नौकरी पाते ही सबको भूल गई। हाँ सासू मम्मी, आप सच कह रही हैं, नौकरी पाते ही मैं बड़की जीजी को भूल गई। लेकिन अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्लीज बड़की जीजी, मेरी नौकरी कहीं ना कहीं से करके लगवा दीजिए। अच्छा तुम परेशान मत हो, देखो हम कहीं से पैसे की व्यवस्था करते हैं, फिर देखो कहीं और देखना। हाँ तो बहन दीदी, आप लोगों ने देखा मैंने अपनी देवरानी को किस तरह से पढ़ाया लिखाया, कितनी मेहनत करके, यहाँ तक कि अपना सारा जेवर जो था उसको भी दे दिया इनकी पढ़ाई लिखाई में। लेकिन नौकरी मिलते ही इनके तेवर ही बदल गए। अब ये शायद ये भूल गई थी कि हाँ, जो भगवान दे सकता है वो ले भी सकता है। अब क्या कब हो जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड कब चूर चूर हो जाए कुछ भी पता नहीं है। अब इनकी नौकरी तो जा ही चुकी है, देखो भाई फिर से किस्मत में होगी तो फिर मिलेगी। हाँ तो बहन दीदी लोग, अगर आपको कुछ बनाने के लिए किसी ने कुछ किया है तो कम से कम थोड़ा बहुत तो उसका एहसान मानो। इस तरह तो ना कर दो कि हाँ उसे भूल ही जाओ। लेकिन बहुत से लोग होते हैं बिल्कुल बदल जाते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ अब उनके साथ कुछ हो ही नहीं सकता है गलत। तो इसलिए बहन दीदी लोग, भाई घमंड किसी भी चीज पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड कब चूर चूर हो जाए किसी को नहीं पता है। बाकी आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो देख जरूर लेना, तभी दूसरा पार्ट देखना तो ज्यादा ही समझ में आएगा। बहन दीदी भैया लोग, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए आप सब लोगों से राम राम, प्रणाम, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आप सबका स्वागत है।